जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में प्रकाश के नियम को पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें आप एक भी पॉइंट को मिस मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये आपको परीक्षा में कम से कम 4 अंक देकर जाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, हम देरी ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, प्रकाश के 2 नियम हैं। पहला है प्रकाश के परावर्तन का नियम और दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, अब हम इसके नियम को देखते हैं। दोस्तों, जब प्रकाश किसी समतल चिकनी सतह पर आपतित होता है, आपतित मतलब होता है गिरना, यानी जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर गिरता है और पुनः दूसरी दिशा में लौट जाता है, यानी जैसे आया उसी प्रकार से दूसरी दिशा में लौट जाए, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आया उसी प्रकार से दूसरी दिशा में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, हम इसे फिगर के द्वारा समझते हैं। ये रहा हमारा फिगर। दोस्तों, हमने अभी परिभाषा में बताया कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है, ये हमारा हो गया समतल चिकनी सतह। हम इसे समतल दर्पण भी कह सकते हैं। ये हमारा प्रकाश आ रहा है। देखो, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर यानी किसी समतल चिकनी सतह पर आपतित होता है, आपतित होता है का मतलब गिरता है। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, और फिर पुनः दूसरी दिशा में उसी प्रकार से लौट जाता है। फिर ये देखो दोस्तों, जो प्रकाश लौट रहा है इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण यानी आने वाली किरणें जब लौट जाएं तो उसे परावर्तित किरण कहेंगे। हमने इन दोनों किरणों के बीच एक अभिलंब खींच दिया। अभिलंब खींचने से दोस्तों, यहाँ पर एक कोण यहाँ पर बन गया और एक कोण यहाँ पर बन गया। जो अभिलंब के बाईं ओर कोण बना है, हम इसे आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। और जो अभिलंब के दाईं ओर हमने कोण बनाया है, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। ऐसे दोस्तों हमने यहाँ भी किया है। यहाँ भी एक प्रकाश आ रहा है, एक प्रकाश जा रहा है, बीच में हमने अभिलंब खींच दिया है। यानी जो प्रक्रिया यहाँ पर हुई है वही सारी प्रक्रिया यहाँ पर भी हुई है। अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखते हैं। ये हमारी परिभाषा रही और ये उस परिभाषा का डेरिवेशन रहा। अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखते हैं। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन में जो परावर्तन कोण होता है वो सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आर परावर्तन कोण को डिनोट करता है और कोण आई परावर्तन कोण को डिनोट करता है। दूसरा इसका नियम है कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। देखो दोस्तों, ये रहा आपतन कोण, ये रहा परावर्तन कोण और ये रहा अभिलंब। ये तीनों देखो दोस्तों केवल एक ही सतह पर स्थित हैं। तो ये हमारा हो गया परावर्तन कोण का दूसरा नियम। और दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन में केवल 2 ही नियम है और ये दोनों नियम आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों काफ़ी सरल हैं, आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज आपने प्रकाश के परावर्तन के नियम को आसानी से समझ लिया होगा। दोस्तों, ये नियम काफ़ी आसान है और परीक्षा में लगभग हर बार पूछा जाता है। आपको यदि प्रकाश के परावर्तन के नियम में कहीं कोई समस्या रह गई हो तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिएगा। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मस्ती से पढ़ाई करते रहिए और यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।